नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री ने फिट इंडिया फ्रीडम मोटर राइड को किया रवाना। कहा, आजादी के अमृत महोत्सव का लक्ष्य बच्चों को स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानकारी देना है। मुख्यमंत्री ने ई गवर्नेंस के अगले 5 वर्षों का विजन डॉक्यूमेंट बनाने और सरकारी दस्तावेजों का डिजिटलाइजेशन जल्द पूरा करने का दिया निर्देश। भारत निर्वाचन आयोग ने कांके विधायक समरीलाल की विधानसभा सदस्यता रद्द करने को लेकर उन्हें भेजा नोटिस। मौसम विभाग ने 11-12 सितंबर को पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां समेत राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश का जताया पूर्वानुमान। और भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल 2022 जीतने वाले बने पहले भारतीय। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज सुबह नई दिल्ली में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से फिट इंडिया फ्रीडम मोटर राइड को रवाना किया। इसके तहत 75 बाइक चालक देश के 75 महत्वपूर्ण स्थानों पर जाएंगे। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान हर घर तिरंगा अभियान भी शुरू किया गया। श्री शाह ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव का लक्ष्य युवाओं और बच्चों को स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानकारी देना है। युवा कार्य और खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक इस अवसर पर उपस्थित थे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि उनके निधन से विश्व ने एक महान व्यक्तित्व खो दिया है। उन्होंने कहा कि 7 दशकों से अधिक समय तक महारानी ने शासन किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि वे अपने पीछे प्रेरित नेतृत्व, गरिमा और समृद्ध विरासत छोड़ गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 और 2018 में ब्रिटेन की अपनी यात्राओं के दौरान महारानी के साथ अपनी यादगार मुलाकातों को याद किया। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में आज की कड़ी में हम संगीत जगत की 2 महान हस्तियों लता मंगेशकर और भूपेन हजारिका के बारे में बता रहे हैं। लता जी ने अपने पिता दीनानाथ मंगेशकर से संगीत सीखा। उन्होंने करियर की शुरुआत मराठी फिल्मों से की थी। उन्होंने कुछ फिल्मों में छोटे छोटे रोल भी किए, लेकिन उनका दिल गायन में था। 1949 में फिल्म महल के लिए आएगा आने वाले गीत के साथ उन्हें बड़ा ब्रेक मिला। अगले कुछ दशकों में उन्होंने लगभग सभी भारतीय भाषाओं में हजारों गाने गाए। लता जी को 1999 में राज्यसभा के लिए नामित किया गया। 1948 और 1987 के बीच इतिहास में अधिक दर्ज की गई कलाकार के रूप में वह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल हुई। भूपेन हजारिका ने अपने करियर की शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो गुवाहाटी से की थी। बाद में उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क से छात्रवृत्ति प्राप्त की और अपना पीएचडी मास कम्युनिकेशन में की। उन्होंने 1936 में अपने गुरु ज्योति प्रसाद अग्रवाल और विष्णु प्रसाद राभा के साथ कोलकाता की यात्रा की और अपना पहला गाना रिकॉर्ड किया। भूपेन हजारिका ने 1939 में फिल्म इंद्रमती के 2 गाने भी गाए। 13 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला गाना अग्निजुगोर फिरिंगोटी मोई लिखा। इसके बाद 1967 से 72 तक वह असम विधानसभा के सदस्य थे। उन्होंने शकुंतला सुर और प्रतिध्वनि जैसी कई पुरस्कार विजेता फिल्में भी बनाई। उनके निर्देशन में लती घाटी, चिकमिक बिजुली, जिसके लिए सूरज चमकता है और मेरा धर्म मेरी मां फिल्में शामिल हैं। उन्होंने आरोप, चमेली मेमसाब और शिमाना पेरी सहित कई असमिया और बांग्ला फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया। एक पल और उदाली सहित कई हिंदी फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें। 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे एफएम गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को ई गवर्नेंस के अगले 5 वर्षों का विजन डॉक्यूमेंट करने और सरकारी दस्तावेजों का डिजिटलाइजेशन जल्द पूरा करने को कहा है। मुख्यमंत्री कल जैप आईटी की 10वीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने सभी विभागों के लिए सेंट्रलाइज्ड डेटा सेंटर, डेटा रिकवरी सेंटर और साइबर सिक्योरिटी रिस्पांस टीम बनाने और डेटा सिक्योरिटी ऑडिट नियमित अंतराल पर कराने को कहा। उन्होंने सचिवालय और संलग्न कार्यालयों में कार्य कर रहे आईआईटी और प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों से शिक्षा प्राप्त कर्मियों की सेवा सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किए जाने वाले कार्यों में विशेष रूप से लेने के भी निर्देश दिए। भारत निर्वाचन आयोग ने विधायक समरीलाल की विधानसभा सदस्यता रद्द करने के मामले में उन्हें नोटिस जारी कर 15 दिनों में जवाब देने को कहा है।
फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर रांची के कांके सुरक्षित विधानसभा सीट से उनके चुनाव लड़ने और जीत हासिल करने के बाद सुरेश बैठा ने विधानसभा में आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई थी। विधानसभा की जाति छानबीन समिति ने समरी लाल को राज्य सरकार द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र को अमान्य कर दिया था। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने राज्यपाल को इसकी रिपोर्ट भेज दी थी। राज्यपाल ने फिर इस मामले को भारत निर्वाचन आयोग के हवाले कर दिया था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए ली गई संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET का परिणाम इस महीने की 15 तारीख या उससे पहले घोषित कर सकती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर M जगदीश कुमार ने यह जानकारी दी। उन्होंने सभी विश्वविद्यालयों को अपने पोर्टल तैयार रखने की सलाह दी है ताकि परीक्षा के स्कोर के आधार पर दाखिलों की प्रक्रिया शुरू हो सके। संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा का आयोजन 4 चरणों में देश भर के लगभग 259 शहरों और भारत से बाहर 9 शहरों में आयोजित की गई थी। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRNews_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। शिक्षा विभाग के सभी स्थायी कर्मियों और सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों को अब अवकाश के लिए ऑनलाइन आवेदन देना होगा। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इसमें शिक्षक से लेकर उप निदेशक तक के अधिकारी अवकाश के लिए किसे आवेदन देंगे, इसे सुनिश्चित कर दिया गया है। अब विद्यालयों के प्रधानाचार्य मातृत्व अवकाश स्वीकृत कर सकेंगे। इधर कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों के कर्मियों का मानदेय बढ़ाने को लेकर झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने प्रस्ताव तैयार किया है। सिमडेगा जिले में 132 विद्यालयों के लगभग 7,800 विद्यार्थियों को बुनियादी शिक्षा अभियान से जोड़ा गया है। उपायुक्त R रोनिटा ने इस अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि देश के सभी आकांक्षी जिलों में यह अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत 100 दिनों का कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत बच्चों के बुनियादी साक्षरता, भाषा और संख्यात्मक ज्ञान, पुस्तकालय, विद्यालय प्रबंधन समिति और बाल संसद की भूमिका पर कार्य किए जाएंगे। राज्य के 4,853 पुलिसकर्मियों के बच्चों के उच्च स्तरीय पढ़ाई के लिए झारखंड पुलिस शिक्षा कल्याण कोष से 5 करोड़ 90 लाख रुपए अनुदान मिलेगा। इसके तहत मेडिकल और इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों को 25,000 रुपए, स्नातक की पढ़ाई करने वालों को 12,000 रुपए और स्कूली शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र छात्रा को 6,000 रुपए मिलेंगे। धनबाद जिले में समाज कल्याण विभाग ने केंद्र सरकार के जीवन रक्षा पदक पुरस्कार के लिए योग्य व्यक्तियों से 18 सितंबर तक आवेदन मांगा है। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे धनबाद संवाददाता। भारत सरकार की ओर से दिए जाने वाले जीवन रक्षा पदक पुरस्कार श्रृंखला 2022 के लिए पात्र व्यक्तियों से जिला समाज कल्याण विभाग ने आवेदन मांगा है। समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में अब तक आवेदन जमा किया जा सकता है। इसके बाद योग्य एवं पात्र व्यक्तियों को चयनित कर उनके लिए पदक की अनुशंसा करते हुए भारत सरकार को विवरणी उपलब्ध कराई जाएगी। इस संबंध में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी स्नेह कश्यप ने बताया कि पानी में डूबने, सड़क हादसों, आग लगने की घटनाओं, बिजली का करंट लगने, भूस्खलन, जानवरों द्वारा किए गए हमले और खदानों में हुए हादसों आदि में दूसरों की जान बचाने वालों को 3 श्रेणियों में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। उन्होंने बताया कि इन पुरस्कारों के लिए कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। साहिबगंज जिले में केंद्रीय कृषि मंत्रालय की 3 सदस्यीय टीम सुखाड़ का जायजा ले रही है। टीम के सदस्यों ने भ्रमण के क्रम में देखा कि बड़हरवा प्रखंड को छोड़कर
अन्य सभी प्रखंडों में कम बारिश के कारण कृषि कार्यों पर प्रतिकूल असर पड़ा है। धान के बिचड़े सूख गए हैं। विभिन्न प्रखंडों में सूखे के हालात का जायजा लेने के बाद सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। टाटानगर बरकाकाना पैसेंजर स्पेशल ट्रेन के समय में बदलाव किया गया है। टाटानगर स्टेशन से आज यह ट्रेन अपने निर्धारित समय दोपहर 3:15 की बजाय शाम 6:15 पर खुलेगी। राजधानी रांची के कांटाटोली फ्लाईओवर के चल रहे निर्माण कार्य को देखते हुए यातायात पुलिस ने आज से ऑटो और ई रिक्शा का रूट डायवर्ट कर दिया है। बिरसा चौक की ओर से आने वाले ऑटो ई रिक्शा बहु बाजार होते हुए कचहरी तक जाएंगे। कचहरी चौक से कांटाटोली होते हुए बिरसा चौक तक ये जा सकेंगे। कांटाटोली चौक के पास लग रहे जाम से निजात के लिए यह कदम उठाया गया है। मौसम विभाग ने 11-12 सितंबर को पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां समेत राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं अगले 48 घंटे के दौरान कुछ जिलों में हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहे निम्न दबाव के क्षेत्र की वजह से झारखंड के मौसम में यह बदलाव देखने को मिलेगा। उन्होंने बताया कि राज्य में अब तक लगभग 642 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य बारिश की तुलना में 26% कम है। राज्य के 7 जिलों में सामान्य, 15 जिलों में सामान्य से थोड़ी कम और 2 जिलों में बहुत ही कम बारिश हुई है। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा स्विट्जरलैंड में ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल 2022 जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। नीरज चोपड़ा ने कल रात दूसरे थ्रो में 88.44 मीटर भाला फेंककर डायमंड लीग ट्रॉफी जीत ली। चेक गणराज्य के ओलंपिक रजत पदक विजेता जैकब वाइडलेज दूसरे और जर्मनी के जूलियन वेबर तीसरे स्थान पर रहे। सैफ अंडर 17 फुटबॉल टूर्नामेंट में आज दोपहर बाद 3:30 बजे भारत का सामना नेपाल से होगा। यह मैच श्रीलंका में कोलंबो के रेसकोर्स इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने जीत के साथ अभियान शुरू किया। उसने भूटान को 3-0 से करारी शिकस्त दी। दक्षिण एशियाई फुटबॉल संघ सैफ ऐसा संगठन है जो दक्षिण एशिया क्षेत्र में फुटबॉल के विकास और इसे हर किसी के लिए सुगम सुलभ बनाने की दिशा में काम कर रहा है। इसकी स्थापना बांग्लादेश, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका ने 1997 में की थी। और अब संक्षिप्त खबरें। गिरिडीह जिले में राज्य का पहला मल से खाद बनाने वाली फैक्ट्री का जल्द उद्घाटन होगा। केंद्र सरकार के अमृत योजना के अंतर्गत 25 करोड़ रुपए से इसका निर्माण किया गया है। देवघर में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए सरकारी राशि लेकर आवास निर्माण नहीं करने वाले 612 लाभुकों के खिलाफ सर्टिफिकेट केस दर्ज किया जाएगा। नगर निगम की बैठक में यह निर्णय लिया गया। चतरा जिले में स्थित आम्रपाली कोल परियोजना में 83 करोड़ रुपए के कोयला घोटाले के मामले में सीबीआई की टीम ने फिर छापेमारी की। इस दौरान सीबीआई ने सीसीटीवी फुटेज सहित कोयला डिस्पैच से जुड़े दस्तावेजों को खंगाला। जामताड़ा जिले के नारायणपुर प्रखंड में आयोजित दिव्यांगता जांच शिविर में 125 दिव्यांगजनों की पहचान कर उन्हें ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र एवं कृत्रिम अंग निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। जमशेदपुर की साक्षी पुलिस ने चोरी की 5 बाइक और 20 मोबाइल फोन के साथ 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री ने फिट इंडिया फ्रीडम मोटो राइड को किया रवाना। कहा, आजादी के अमृत महोत्सव का लक्ष्य बच्चों को स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानकारी देना है। मुख्यमंत्री ने ई गवर्नेंस के अगले 5 वर्षों का विजन डॉक्यूमेंट बनाने और सरकारी दस्तावेजों का डिजिटलाइजेशन जल्द पूरा करने का दिया निर्देश। भारत निर्वाचन आयोग ने कांके विधायक समरीलाल की विधानसभा सदस्यता रद्द करने को लेकर उन्हें भेजा नोटिस। मौसम विभाग ने 11-12 सितंबर को पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां समेत राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश का जताया पूर्वानुमान। और भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल 2022 जीतने वाले बने पहले भारतीय। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।